स्वागत है यूट्यूब क्लासेस में विद्यार्थियों। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 वैदिक गणित प्रश्नावली नंबर 1। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्लासेस के लिए विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1 में हम भाग लेंगे। निखिलम विधि से भाग करना आपको सिखाएंगे। एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। देखो, चाहे वैदिक गणित में निखिलम विधि हो, चाहे ध्रुवजांक हो, चाहे प्रावर्त विधि हो, इसमें 3 खंड चलते हैं। संकेत इसमें 7 पहले संकेत आप समझ लीजिए। ये जो संख्या होती है ये इसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, ये भाजक कहलाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाजक और भाज्य के बारे में। इसमें कोई डबल माइंड होने की आवश्यकता आपको नहीं है। भाजक जो आपका होता है निखिलम विधि के अंदर, भाजक किस आधार के नज़दीक है? आप देखिए 97 है, 100 के नज़दीक है, या 10 के नज़दीक है, या 1000 के नज़दीक है। तो आप देखेंगे 97 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? संकेत। देखिए आप सबसे पहले संकेत। संकेत में देखिए नंबर 1 बात हम करते हैं कि भाजक 97 का आधार। 97 का आधार क्या हो गया विद्यार्थियों? 97 का आधार हो गया 100। ठीक है, तो हम निकालेंगे पूरक अंक। पूरक अंक क्या होता है विद्यार्थियों? पूरक अंक होता है भाजक तथा आधार का अंतर होता है। अंतर जो होता है वो पूरक अंक कहलाता है। अंतर इसका निकालेंगे तो अंतर देखिए, अंतर आपका हो गया 100 माइनस 97, जिसे हम लिखेंगे 03। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 03 क्यों लिखा गया है? क्योंकि आधार यदि 100 होगा तो पूरक अंक आपका 2 अंकों में रहेगा, इसलिए आपको जरूर लगाना आवश्यक है, ध्यान रखना। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपका खंड बनेंगे, इसमें 3 खंड बनेंगे विद्यार्थियों। तो हम बात कर लेते हैं पहले खंड की, दूसरे खंड और तीसरे खंड। 3 खंड इसमें होंगे भाग में। पहले खंड में हम लिखेंगे भाजक। भाजक हमारा है 97। ठीक है, 97 है। पूरक अंक, पूरक अंक हमारा है 03। ठीक है, पहले खंड में ये 2 ही चीज आएगी आपकी। अब देखिए जो भाज्य होता है 1245 7 का भाज्य है, इसके पीछे के 2 अंक पूरक अंक के आधार पर, पूरक अंक 2 अंकों का है तो पीछे के 2 अंक तीसरे खंड में रखे जाएंगे। शेष अंक है वो आपके रखे जाएंगे खंड नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से ये जो 2 अंक है ये खंड नंबर 3 में जाएंगे। किस में जाएंगे? खंड नंबर 3 में जाएंगे। यहाँ से ये जो 2 अंक है ये खंड नंबर किस में जाएंगे? 2 में चले जाएंगे। तो 45 तो हम लिख देंगे यहाँ खंड नंबर 3 में लिख देंगे, और ये जो 12 है ये हम लिखेंगे यहाँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाज्य में से उतने ही अंक खंड नंबर 3 में रखेंगे जितने आधार में शून्य होते हैं तथा शेष अंक खंड नंबर 2 में
रख देंगे। ये नियम विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है। निखिलम विधि के अंदर ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि खंड नंबर 3 में कितने अंक रहेंगे, खंड नंबर 2 में कितने रहेंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट यदि आपका गलत होता है तो आपका सवाल पूरा का पूरा गलत माना जाएगा। इसलिए फॉर्मेट आपका सही बनना ज़रूरी है। इसके अनुसार फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं। खंड बजाने के बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो खंड नंबर 2 का जो पहला अंक होता है ये सेम का सेम यहाँ नीचे उतार देंगे, सेम का सेम यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 1 को इस 0 से हम इंटू करेंगे। 1 को जब 0 से इंटू करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। 1 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखो ये स्थान खाली रह गया, यानी ये स्टेप पूरा हो गया, तो यहाँ डैश का चिन्ह लगा दिए, डैश का चिन्ह हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम 2 और 0 को जोड़ेंगे। इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो 2 में 0 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं भाई, 2 आते हैं, ठीक है। फिर हम 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर 2 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितने लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये पूरा हो गया। अब इनका जोड़ कर लेंगे, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। हासिल की 1 4 3 7 कितने होते हैं, 8, ठीक है। यदि भाजक से ये संख्या आपकी छोटी है तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल कहलाएगा। इसे हम भागफल कहते हैं, ठीक है, और इसे हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा भागफल क्या आया, भागफल हमारा है 12, शेषफल कितना हुआ, शेषफल 81, ठीक है। ये दोनों उत्तर हो गए। जांच भी इसकी कर सकते हैं, ठीक है, जांच आपको आगे सिखा देंगे। तो यहाँ इसमें ध्यान रखना है कि 97 से बड़ी संख्या बराबर संख्या आती है तो इसमें संशोधन करना पड़ता है। 9th क्लास में भी आप सीख के आए हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये निखिलम विधि के बाद में हम आगे चलते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, हम वैदिक विधि या सूत्र निखिलम से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में। तो वर्ग ज्ञात करने की एक ही विधि है जो सूत्र निखिलम से हम वर्ग, तो बोर्ड में ध्यान रखना, या तो सूत्र निखिलम नाम देगा तो समझ जाना, नहीं भी नाम दे वैदिक विधि दिया है तो आपके कोर्स में एक ही विधि रखी गई है सूत्र निखिलम से वर्ग करना, ठीक है। सबसे पहले हम 103 का वर्ग आपको सिखाते हैं। इसमें 2 विधियाँ चलती है निखिलम में, आधार और उपाधार। आधार विद्यार्थी 10 100 1000, 10 100 1000 ये आधार होते हैं। उपाधार क्या होते हैं, 20 30 40 200 400 500 600 700 800 2000 5000, ये संख्या उपाधार होती है। आधार को हम किसी भी संख्या से गुणा कर लेते हैं 1 से 9 तक तो वो उपाधार बनती है। क्या बनती है, उपाधार बनती है। तो देखिए 103 जो संख्या है ये आधार के नज़दीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। तो संकेत में हम आपको समझा रहे हैं, संकेत में क्या लिखेंगे, आधार। आधार क्या है विद्यार्थियों, आधार इसका है 100, ठीक है। विचलन क्या ज्ञात करेंगे, इसमें विचलन करेंगे। विचलन हो गया। विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। सूत्र का विशेष ध्यान रखना है, सूत्र आपको विशेष याद कर लेना है, बिना सूत्र विचलन आपको नहीं निकालना है, ठीक है। संख्या आपकी है 103, 103 में से हम घटा देंगे 100, ठीक है। तो प्लस के कितने आ गए, 3 आ गए। ये प्लस के 3, इसका विचलन आ गया। फिर इसका वर्ग करेंगे तो इसका सूत्र होता है संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन, ठीक है। ये पहले खंड के अंदर है। दूसरे खंड में क्या होता है, विचलन का वर्ग होता है। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। संख्या क्या आपकी 103 है तो हम 103 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। 103 क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। संख्या आपकी लिख दी 103, विचलन है आपका
3 पहले खंड में। दूसरे खंड में विचलन का वर्ग, तो विचलन क्या है 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 का ये वर्ग हो गया। ठीक है, 103 और कितने होते हैं 106 हो गए। 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया। आधार 100 होने से यहाँ आके इस खंड में 2 अंक रहेंगे, तो 2 अंक रहेंगे तो 9 है, तो इसका क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, कितने 2 अंक हो गए। अब आप इसका सीधा उत्तर लिख देंगे 106 0 9। ठीक है, उत्तर की जांच के लिए सामान्य है कि आप 103 को आप 103 से सामान्य गुणा विधि से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये आ जाएंगे। इससे आप उत्तर की जांच से कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं उपाधार, निखिलम उपाधार, निखिलम उपाधार से। ठीक है, परीक्षा में उपाधार आधार आपका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या कोई विशेष याद रखना पड़ेगा, यह अभ्यास की चीज़ है। ठीक है, अब इसका जो हम संकेत लिखेंगे, इसके संकेत में हम लिख सकते हैं कि आधार, आधार आपका हो गया 100। ठीक है, उपाधार, उपाधार का अर्थ है ये 200 के नज़दीक है, तो उपाधार हो जाएगा 2 × 100। उपाधार कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उपाधार अंक 2 हो गया। ठीक है, विचलन, विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या आपकी है 204। ठीक है, उपाधार है 200, तो कितना हो गया प्लस का 4 इसका बच गया विचलन। अब इसका जो फॉर्मेट होता है कि संख्या उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। ये उपाधार से हम वर्ग निकालने का ये सूत्र आपका है, सूत्र आपको ध्यान रखना है विशेष। संख्या हमारी है 204, इसका हमने वर्ग निकालना है। उपाधार अंक है विद्यार्थी, उपाधार अंक है 2 इंटू संख्या है 204, विचलन है 4 ऑब्लिक 4 का वर्ग कर देंगे। ये हो गए 2 इंटू कितने हो गए भाई 208 हो गए, ऑब्लिक कितने हो गए 16 हो गए, गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए भाई 416 हो गए ऑब्लिक 16। ठीक है, फिर इसका 2 अंक है आपके पास, आधार आपका 2 अंक है, न कम और न ज़्यादा, तो हम उत्तर लिख देंगे 416 16। इसकी भी जांच हम सामान्य मल्टीप्लाई 204 को 204 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर इससे टैली हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे देखिए विद्यार्थियों, वैदिक विधि सूत्र निखिलम से घनफल हम सीखेंगे। घनफल में भी हमें 2 चीज़ सीखनी है, आधार से उपाधार से। तो आधार से एक सवाल आपके सामने है, 8वां सवाल हम ले रहे हैं प्रश्नावली 1 का। ठीक है, 15 का घनफल ज्ञात करना। इसमें देखिए संकेत देखिए, आप सबसे पहले आप संकेत देखिए ध्यान से। संकेत में देखिए आधार 15 किसके नज़दीक है, आधार हो गया 10। ठीक है, विचलन, विचलन हम देखेंगे संख्या माइनस आधार, संख्या है 15 माइनस 10 यानी प्लस कितने आ गए 5 आ गए। ठीक है, अब देखिए संकेत में इतना ही है। अब इसका जो सूत्र होता है, सूत्र निखिलम से हम घनफल सीखेंगे तो हम लिखेंगे संख्या का घनफल बराबर, तो घनफल में 3 खंड होते हैं, वर्गफल में वर्ग में 2 खंड होते हैं। तो इसमें 3 खंड कौन कौन से होते हैं। नंबर हम 1 की बात करें तो नंबर 1 में होगा संख्या
प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है, पहले खंड में। दूसरे खंड में होगा 3 इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरे खंड में हो जाएगा विचलन का क्यूब। ये निखिलम से आधार विधि का घनफल का सूत्र है। इसमें देखिए आप, संख्या हमारी क्या है, 15 है। हम 15 का घनफल सीखेंगे, ठीक है। संख्या हमारी है 15, पहले खंड के अंदर 15 लिख देंगे, प्लस 2 सूत्र के हैं, इंटू विचलन हमारा क्या है, विचलन है 5, ठीक है। ये पहले खंड में हो गया। दूसरे खंड में 3 सूत्र के हैं, तो 3 इंटू विचलन क्या है, विचलन है 5, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ऑब्लिक। तीसरे खंड में क्या है, विचलन का क्यूब है, विचलन है 5, तो 5 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखिए अगले स्टेप में ये गुणा कर देंगे तो हो जाएंगे आपके 15 प्लस 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ऑब्लिक 3 इंटू 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 25। 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे भी, 125 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 15 में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। इससे पहले गुणा का ध्यान रखना विशेष, ये कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है, ऑब्लिक। इसके बाद में 25 कितने होते हैं, 75 होते हैं, ऑब्लिक कितने होते हैं भाई, 125 हम लिख दिए एक बार। अब जब आपका आधार है इसमें 10 है, तो यहाँ आपका एक ही अंक रहेगा, तो ये 2 अंक इसमें आ जाएंगे, यानी 12 आपको सबसे पहले इसमें जोड़ देने, ठीक है। पहला काम ये करना है, क्योंकि अंक इसमें एक ही रखना है, आधार पर दूसरा और तीसरा खंड चलता है। तो 25 के 25 लिख दिए, ऑब्लिक 75 में यदि हम 12 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे भी, इनमें इसे प्लस कर देने 12 तो 75 और 12 कितने होते हैं भाई, 87 हो जाते हैं, ठीक है। या कितने, एक अंक छोड़ना है आपको 5, ठीक है। अब इसका एक अंक क्या रखना है, तो 8 इसमें ऐड कर देने, तो 25 और 8 कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 और 8 कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं, तो 33 ऑब्लिक कितने बच गए, 7, ऑब्लिक कितने रह गए, 5, इसमें एक अंक, इसमें एक अंक, इस खंड में कितने अंक रह सकते हैं, पहले खंड के अंदर, इस बात का ध्यान रखना है। अब एक एक अंक सेट कर लेने के बाद में उत्तर लिख देंगे, उत्तर आ जाएंगे 33, 7, 5, ये घनफल के उत्तर हो गए, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, निखिलम उपाधार से वर्ग घनफल हम आपको बता रहे हैं, एक सवाल लेके 32 में हम आधार कितना ले लिया, आधार इसका हो गया 10, उपाधार कितना हो गया, 3 इंटू 10 यानी 30 हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। उपाधार अंक हो गया इसका 3, विचलन इसका है संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार, सूत्र मैंने लिखा है बार बार, 32 माइनस 30 प्लस के हो गए 2, ठीक है। हम सूत्र की बात कर लेते हैं, सूत्र आपका ये आप ध्यान रखना है, बोर्ड की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सूत्र देखिए, हम सबसे पहले संख्या लिखेंगे 32 का क्यूब, उपाधार अंक हमारा है, उपाधार अंक आप यहाँ देख लीजिए, उपाधार अंक आपका है 3, तो हम लिखेंगे 3 का वर्ग इंटू लिखेंगे संख्या हमारी है 32 प्लस 2 इंटू विचलन हमारा है 2, ठीक है। ये पहला खंड कंप्लीट। उपाधार अंक है हमारा 3 इंटू 3, ये 3 उपाधार अंक है, ये 3 इसका सूत्र का है, विचलन क्या है, विचलन है 2 का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन क्यूब, विचलन क्या है 2 है, तो 2 का कर देंगे क्यूब, ठीक है। सबसे पहले हमने मान रख दिए हैं। अब 3 का वर्ग होता है 9, 32 के हम 32 लिख देंगे, 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऑब्लिक 3 को 3 से कर लें गुणा 9, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 2 का क्यूब देखें कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर 9 इंटू 32 और 4 कितने होते हैं भाई, 36 होते हैं, ऑब्लिक 9 तो कितने हो गए, 36 हो गए, ऑब्लिक कितने 8, ठीक है। इसमें तो आपका एक अंक है, क्योंकि आधार 10 है तो एक अंक रहेगा, तो एक अंक है, न जोड़ना है न घटाना है। दूसरे खंड में 2 अंक होने से इसका जो एक अंक इस खंड में चला जाएगा, सबसे पहले इसमें गुणा कर देंगे, 36 को 9 से पहले गुणा करेंगे, 9 छंग 54 हासिल करेंगे, 5, 27 और 5 कितने होते हैं भाई, 32 होते हैं, तो 324 ऑब्लिक 36 और ऑब्लिक कितने कर दिए मैंने, 8 कर दिए, ठीक है। अब इसका जो एक अंक इसमें प्लस कर देंगे 3 को,
तो 324 में 3 जोड़ेंगे कितने होते हैं, 327 होते हैं। ठीक है, ऑब्लिक 6 ऑब्लिक कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, इसका उत्तर आगे देखेंगे तो इसका उत्तर लिख देंगे 327 6 और 8, जहाँ से आप सामान्य गुणा करके इसकी कर सकते हैं। विद्यार्थियों जो आपको मैंने आज जितने भी सवाल सिखाए हैं, निखिलम से भाग के मैंने 2 सवाल दिए हैं, निखिलम से वर्ग के मैंने 4 सवाल दिए हैं, निखिलम से घनफल के मैंने 4 सवाल दिए हैं। आप इन सवालों को हल कीजिए। ठीक है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इनका अभ्यास कीजिए और जो भी समस्या है उनको आप हमसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय माँ भारती।